हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज रहे हैं और जो थॉट है वो शेयर मैं मैरिज से संबंधित इसलिए करता हूँ जिससे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े उनको, और उनको एटलीस्ट सुसाइड जैसी जगह पे ना जाना पड़े। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, ठोकर खा के इंसान समझदार बनता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने दूसरों की ठोकरें देखी हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, और क्योंकि मैं लॉ वगैरह को अच्छे से जानता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ। तो वही जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए तो अगर शादी हुई है जस्ट आपकी और बेबी आपने प्लान नहीं किया है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नॉर्मल से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नॉर्मल नहीं, ऑब्वियस है कि दिमाग बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मेंटल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होता है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी होता है जहाँ पे मेल्स गलत होते हैं। बट मैं यहाँ वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूँ जहाँ पे फीमेल्स गलत होती है, उन मेल्स के सपोर्ट में हूँ मैं, सपोर्ट फॉर मेंस। और हमने कुछ ऐसा काम भी किया जो सपोर्ट हो भी रहा है उनका धीरे धीरे। तो वो चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नॉर्मली, कि शादी हो गई, 6 महीने तक वही सब कुछ लग रही है, और फिर वो जो सब कुछ है वो अपने आप से छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना शुरू होगी। ऑब्वियस है यार, कहीं पे भी हम रहते हैं ना, तो 2 बर्तन बजते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि 2 बर्तन बज रहे हैं, वो ठीक है, वहीं की वहीं बजने चाहिए। बट जब वो बर्तन इतनी ज़ोर से बजने लग जाएं कि वो आवाज़ जो है वो आपके माता पिता तक पहुँचे, ये लड़की की बात, क्योंकि ऑब्वियस है लड़कियाँ शादी करके लड़कों के पास आके रह रही है ना, तो बर्तन बजे, बर्तन माँ बाप तक पहुँचे, वो भी ठीक है। अब वो बर्तन इतनी ज़ोर से बजना शुरू हो गए कि वो लड़की के माँ बाप तक भी पहुँच गए। चलो यहाँ पे भी आप लोग समेट सकते हो, मगर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मोहल्ले में बेइज्जतियाँ करी जा रही है, जानबूझ करके इस तरह की हरकतें करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है ना, सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैरास्ड होता है आदमी। और टाइमली तो ऑब्वियसली बात है, टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद में एक कोर्ट कचहरी जाना, थाने तक जाना, तो इसका मतलब क्लियर कट सा सौदा है, ख़त्म करो इस रिश्ते को, कुछ भी बचाने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग वाले फेज़ के अंदर लड़की आपसे लेगी स्लीपिंग डाइवोर्स, या फिर आप लोगे स्लीपिंग डाइवोर्स। स्लीपिंग डाइवोर्स का मतलब होता है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हुए तो आप लोगों ने सबसे पहले अलग जाके सोना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं एक बंदा बहुत हर्ट है उसमें, और मैं मेल के लिए वीडियो बनाता हूँ तो स्पेशली सबसे पहले मैन हर्ट है, इसलिए उसने अलग होना शुरू किया। अब वो चाहता है कि मेरी बीवी तमीज़ से रहे और वापस से चीज़ें सही कर दे, बट वो सही नहीं कर पा रही है और वो और उसको ख़राब कर रही है। अब वो स्लीपिंग डाइवोर्स बढ़ेगा तो धीरे धीरे वैसे भी आप अलग होने की कगार पे पहुँचोगे। ठीक है, तो ये मेंटल हरासमेंट के फेज़ बहुत ज़्यादा शुरू होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ें, कोर्ट कचहरी, पुलिस वाले यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हांसमेंट का जो लेवल होता है वो हाइट ऑफ लिमिट तक चला जाता है। तो ऐसी सूरतों में ना डाइवोर्स लो, फटाक से अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपके घर के बाहर गंदगी होती है तो आप किसी को बुलाते हो, पैसा देते हो, गंदगी साफ़ करवा लेते हो, होता है ये। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आपको वो काम करना पड़ता है। तो शादी गलती से गलत जगह हो गई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार मोहब्बत से अलग हो जाओ यार। कोई मतलब, ये मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि जब अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग नहीं है तो तुम अलग हो जाओ ना यार। तुम अपने पति के साथ में बदतमीज़ी कर रही हो, तुम उसके बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, और क्योंकि तुम्हें अपनी अनवांटेड इच्छाएं, अनवांटेड डिज़ायर्स पूरी करनी है, क्योंकि ज़बरदस्ती आपने जो भी अपने मायके में देखा होगा वही चीज़ें आप कंटिन्यूसली करना चाह रही होगी, तो वो इच्छा पूरी करो यार। गलत चीज़ को तो पति नहीं बोलेगा कि मैं तैयार, मैं इस चीज़ के लिए अग्री हूँ, वो नहीं करेगा। तो सिंपल सा फंडा है, नो योर स्पाउस के फॉर्म के अंदर पहले ही लिखवा लो कि कब कब कितने कितने दिनों के लिए बंदी मायके जाएगी और क्या क्या चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, पहले से ही ये चीज़ें आपको। अच्छा, आप बोलोगे हम पहले से थोड़ी अज्यूम करेंगे, बट करना पड़ेगा ना यार। मेंस फिर आत्महत्या अकेले ही करते हैं, उनके माँ बाप नहीं मरते उनके पीछे, सभी माँ बाप नहीं मरते, कुछ माँ बाप तो सोचते हैं ठीक है चल रहा है जो चल रहा है, वो अकेले पड़ जाते हैं इंसान, कोई नहीं होता उनका। औरतें तो मुंह बना के अपने मायके पड़ जाती हैं, बेचारे ये आदमी कहाँ जाएंगे, कोई नहीं सोचता। और मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मैं भी इंसान हूँ,
मैं इस दर्द को फील कर सकता हूँ जो केसेस मैंने देखे हैं और जो मेरे पास में आते हैं केसेस जिस तरह के, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज ली है और मैं बहुत बारीकियाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जहाँ पर आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं रहना, लड़कियों तुम भी अगर नहीं रहना ना, तो देखो कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम 6-6 महीने अपने मायके जाके पड़ी हुई हो ना, तो यू हैव द स्पेस, तुम पड़ी हुई हो और तुम एक झूठी इमेज अपने पति की वहाँ बना रही हो, ठीक है ना, फेक इमेज सेट कर रही हो क्योंकि तुम्हें वहाँ पे स्पेस मिल जाए रहने का, तो ये गलत है। सच के बेस पे जीवन जियो और अलग होना है तो सच पे हो जाओ। जब तुम हाथ उठा सकती हो, बदतमीजी कर सकती हो, गाली गलौज कर सकती हो, पति गुस्से में बोला तुम भी गाली गलौज कर रही हो बराबरी में ना, और तो अपने दम पे खड़ी हो, डाइवोर्स लो अगर तुम्हारे में पिछवाड़े में जोर है तो, और एलिमनी एक फूटी कौड़ी मत लो क्योंकि तुम बराबरी कर रही हो, तो वो भी तो अपने दम पे कमा रहा है, तुम भी कमा लो। और जहाँ पर अभी आदमियों के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ पर औरतें पीछे पड़ रही हैं, एलिमनी चाहिए, ये चाहिए, गंदगी दूर कर दो, पैसा दो, फ्री हो जाओ, खत्म बात, कोई डरने की दिक्कत नहीं है, फ्री करो, ठीक है। तो ये ईजी है, दिस इज अ ईजी थिंग टू डू। अब जहाँ पर बच्चा है वो सिनेरियो आपका दिमाग फाड़ के रख देगा बॉस। जहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए सेंसिटिव हो, वो सिनेरियो आपका दिमाग फाड़ के रख देगा, क्योंकि औरत तुम्हारी इतनी नीच है कि वो तुम्हें, वो बच्चे से प्यार नहीं कर रही है, घंटा ही नहीं कर रही है। बहुत सारे केसेस में होता है ऐसा ना कि औरतें बच्चों से कोई लगाव रखती ही नहीं है, पति ही सब कुछ कर रहा है, फ्रेश होने से लेकर के, खाना खिलाने से लेकर के, कपड़े पहनाने से लेकर के, स्कूल जाने से छोड़ने तक, स्कूल का एडमिशन, सब चीज़ पति कर रहा है, औरतें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही हैं। बट अब वो बच्चे को लेना केवल इसलिए चाह रही है ताकि वो तुम्हें परेशान कर पाए, ठीक है। तो ना तो परेशान होने की ज़रूरत है ना छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल एक थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि कई लोग बाग बोलते हैं ना, बड़े बड़े आपने आजकल पॉडकास्ट देखे होंगे, वो सब बैठ के बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है, माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये सिनेरियो में आप माफ़ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका बच्चा है यार आपके साथ, आप उसका अच्छा भविष्य चाहते हो, और वो हरामजादी जानबूझ के आपके सामने आएगी और आपके सामने आके कोशिश करेगी कि बच्चा छीन के लेके जाऊं, सो दैट बच्चा छीन के लेके जाएगी, आप परेशान होगे, आप कुछ इस तरह की हरकत करोगे कि उसके परिवार वाले में या फिर वो अपनी गलत एक झूठी इमेज सेट कर पाए हर जगह, हर जगह, और उनका केस स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जो झूठा आदमी होता है ना, वो अपना झूठ इतना शानदार तरीके से बोलता है कि वो सच लगने लग जाता है। और एक सच बताता हूँ, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो सुअरों का ग्रुप होता है पूरा, तो वो सारे ही झूठे होते हैं, ठीक है। तो जब 100 लोग जो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, जब 100 लोग मिलकर के झूठ बोलते हैं तो वो झूठ सच लगने लग जाता है, और फिर एक आदमी जो सच है ना, वो झूठ ही लगता है, क्योंकि वैसे भी हमारा कानून अंधा है, और वो अंधा कानून वैसे ही पट्टी बांध के चलता है, और वो कहता है मेरे को गवाह और सबूत चाहिए, तो वहाँ पे भी लगती है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, भगवान आपके साथ है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस जगह पर लोग बाग ये ज्ञान दे रहे हैं कि माफ़ कर दो, आप माफ़ बिल्कुल कर दो, बट कोई अगर आपके सामने आए, कोई अगर आपके सामने आए तो डरने की ज़रूरत नहीं, तू भगवान का अंश है, फाड़ के रख दे, चाहे कोई भी हो, फाड़ देना, डरने की ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ गाइस, मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा नीचता बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, और आने वाले टाइम पे तो मैं तो कहता हूँ कि शादियाँ ही बैंड होने वाली हैं थोड़े दिन बाद। हालांकि इस तरह की बातें आ रही है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों में दर्द कम हो यार, सिंपल है। अच्छे जीवन के लिए क्या कर सकते हो, अच्छे जीवन के लिए दो लोगों की बातचीत दो में ही रहनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं उसका बात का बतंगड़ बनाया जाए, दो में से एक आदमी हमेशा गलत होगा, उस एक आदमी को हमेशा अपनी गलती मान लेनी चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ज़बरदस्ती ना तो झुकने की ज़रूरत है और ना ज़बरदस्ती झुकाने की ज़रूरत है। आप रियलाइज़ करो, एक दिन लो, 2 दिन लो, अपनी गलती मान लो, फिर उस चीज़ को अश्योरिटी दे दो कि ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यार। क्योंकि क्या है ना, इंसानों का जो जीवन होता है ना, मेल्स का, हालांकि जो हाउस वाइफ होती है उनका भी छोटा होता है, एक 4 दीवारी में रह करके वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट वो अलग हाउस वाइफ होती हैं जिनका 4 दीवारी में रहता है, बट वो अपना रिश्ता संभाल लेती हैं। इनको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ये औरतें आदमी बनना चाह रही हैं, ठीक है ना, तो ना तो ये आदमी बन पा रही है ना ये औरत रह पा रही है, ये बीच की रह जाती हैं। ऐसी औरतों को दफ़ा करो। और मैं आपको वो सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चा आपके साथ में इमोशनली आप अटैच्ड हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी यार। तो सोच समझ के पार्टनर चुनो, बहुत सोच समझ के, और
फिर बाद में नहीं समझ पाती यार चीज़ें, सच में नहीं समझ पाती। इसको आप चाहे किस्मत का रोना मान लो, नसीब का रोना मान लो, या कुछ भी मान लो, बट बाद में नहीं समझ पाती हैं। तो पहले से ही सोच समझ के पार्टनर चूज़ करो यार, बहुत सोच समझ के, कि भैया कल को हमारे क्लैश होते हैं तो हम कैसे क्या करेंगे, किस तरह की बातचीत होगी, तू तेरे घर कितने दिन के लिए जाएगी, कितने दिन के लिए नहीं जाएगी। तो बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक आदमी को औरत से केवल 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, प्यार, इज़्ज़त, और सबसे तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, प्यार और इज़्ज़त तो औरत देती, तीसरी चीज़ नहीं दे पाती, वो ये है कि आदमी अगर जिस चीज़ के लिए ना बोल दे ना, वो काम नहीं करना, वो औरत करके ही मानती है। तो ये सबसे बड़ा चुतियापा जो बिगाड़ता है वो तीसरी चीज़ है। कोई भी आदमी औरत को गलत थोड़ी बोलेगा यार, वो उसके अच्छे के लिए मना करेगा, अगर करेगा तो अपने लिए नहीं करेगा। बहुत सारे गलत आदमी भी हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर जहाँ पर औरतें थोड़ी समझदार हैं, वहाँ पे उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनके पति उनसे प्यार ही करते हैं यार, वो उनका बुरा नहीं चाहते, ठीक है। और चौथा एक चीज़ और जो मुझे लगता है, झूठ। कोई भी बंदी को अपने पति से ना तो झूठ बोलना चाहिए और ना कोई बात गुप्त रखनी चाहिए। झूठ बोलने में और गुप्त रखने में भी फ़र्क है, ठीक है। तो इस पे आपका लोग काम करना, और ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ आपका जितने भी मैन हैं उनके साथ उनका अच्छा जीवन रहे, शादी की वजह से कोई परेशान नहीं हो, क्योंकि बाहर ऑलरेडी परेशानियों के लिए बहुत सी चीज़ें इंसानों को फेस करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि 2 वक्त की रोटी, बट उसके लिए वो 2 वक्त की रोटी भी है ना, मतलब 70-80% बहुत दिक्कत देती है। फिर उसके बाद में आपका सर्वाइवल, घर बनाना है, कोई आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंटेड प्रॉपर्टी की दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, ये सब कर रहे हो तो एहसान नहीं है वैसे, बट हाँ, दिस इज़ अ स्ट्रगल। वो अगर आप थोड़ा सा आपकी अर्निंग फीस कम है तो वो सब स्ट्रगल आपको देखने पड़ेंगे, और तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक आदमी कितना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड गिव हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू। अच्छी औरतों को, अच्छे आदमियों को सब अच्छे से जियो। नीच औरतों के जूत पड़ने चाहिए, नीच आदमियों के जूत पड़ने चाहिए, बट यहाँ पर मैं केवल अच्छे आदमियों के साथ में खड़ा हूँ। नीच औरतों के साथ तो मैं कभी खड़ा हूँगा ही नहीं, और ना नीच आदमियों के साथ खड़ा हूँगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, अच्छे से जियो, एंजॉय करो। राधे राधे।